हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हर दिन की तरह झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में। सेशन के बीच में एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, और सेशन के अंत में ट्रेडिशनल जीके के कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। और टेलीग्राम पे मैं इसका PDF भी अवेलेबल करा दूंगा जल्द, आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं सेशन को, और हर दिन की तरह पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों से शुरू करते हैं आज के सेशन को। और यह प्रश्न था, देश में पहली बार कराए गए जलाशयों के सेंसस में रिजर्वॉयर के मामले में झारखंड का स्थान पूरे देश में कितना है। ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी दूसरा, अथवा ऑप्शन डी पहला। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी दूसरा। आइए इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि देश में पहली बार जलाशयों का सेंसस यानी सेंसस ऑफ रिजर्वॉयर कराया गया है। रिजर्वॉयर के मामले में झारखंड का पूरे देश में दूसरा स्थान है। यह दोस्तों रिजर्वॉयर के मामले में है। वही इस सेंसस में जल संरक्षण की बात करें तो जल संरक्षण के लिए कराए गए इस सर्वेक्षण में 5वां स्थान है, और तालाबों की संख्या के मामले में झारखंड का 5वां स्थान है। झारखंड में कुल 1,05,598 जलाशय हैं। इसमें 1,06,176 गाँव में और 1,422 शहरी इलाकों में हैं। इनमें 4,075 जलाशय सूख गए हैं। वहीं 1,689 जलाशयों पर निर्माण कार्य होने से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं 560 जलाशयों पर अतिक्रमण भी किया जा चुका है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं सेशन को नए प्रश्नों के साथ। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की किस तीरंदाज का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए इंडियन टीम में किया गया है। ऑप्शन ए मधुमिता कुमारी, ऑप्शन बी अंकिता भगत, ऑप्शन सी कोमोलिका बारी, अथवा ऑप्शन डी रीता सवैया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रीता सवैया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडियन टीम में शामिल की गई है। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड की तीरंदाज रीता सवैया का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए इंडियन टीम में चयन किया गया है। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन के चेंदूर शहर में आयोजित किया जा रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, और भारतीय तीरंदाजी टीम में रीता सवैया इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। रीता सवैया के बारे में तो बता दें दोस्तों कि रीता सवैया छोटा कोयला गांव तांतनगर प्रखंड जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, वहां की रहने वाली है, और चाईबासा के तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र से वह जुड़ी हुई है, और वहां की वह ट्रेनी है यानी प्रशिक्षु है। रीता सवैया दूसरी बार किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, और इससे पहले 2018 में ढाका में आयोजित तीसरे एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में वो भाग ले चुकी थी, जिसमें वह भारत को गोल्ड मेडल दिला चुकी है। और आज का दूसरा प्रश्न है, झारखंड के कितने जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, अथवा ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है। झारखंड के सभी प्रमंडलों के एक एक जिले में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही झारखंड के 7 शहरों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विसेज भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, और अब हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विसेज की शुरुआत की जा रही है। झारखंड के 5 प्रमंडल में एक एक ज़िले को इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें हेम्स यानी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के नाम से शुरू हो रही इस सेवा के जरिए दुर्घटना का शिकार पीड़ितों को तत्काल अस्पताल पहुँचाया जा सकेगा। इसके लिए प्रदेश के 5 जिलों में स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले चरण में झारखंड में हेम्स के तहत दुमका, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, हजारीबाग, रांची में स्टेशन बनाए जाएंगे, और राज्य के बड़े अस्पतालों के पास हेलीपैड्स का निर्माण किया जाएगा। यदि दोस्तों उदाहरण के तौर पे बताएं कि हाईवे में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और गंभीर रूप से वह घायल हो जाता है, तो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकता है इस हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस के माध्यम से। प्रश्न नंबर 3 है, यूनिसेफ झारखंड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री द्वारा संयुक्त रूप से सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई महिमा की शुरुआत झारखंड में किस शहर में की गई है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी देवघर, अथवा ऑप्शन डी बोकारो।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची में शुरू की जा रही है, यानी शुरू की गई है सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई महिमा। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रांची। सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई महिमा का उद्घाटन CIP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी रांची के प्रांगण में किया गया। CIP में स्थापित यह सैनिटरी नैपकिन यूनिट यूनिसेफ झारखंड और CIP की एक संयुक्त पहल है। इसके उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं एवं किशोरियों को किफ़ायती और सुलभ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 15,000 सैनिटरी नैपकिन्स का उत्पादन किया जा सकेगा, जिसका उपयोग महिला एवं बालिका मरीजों के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रों को भी यह सैनिटरी नैपकिन मामूली कीमत पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड में 14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया गया? ऑप्शन ए, नामांकन अभियान। ऑप्शन बी, एड्स मुक्त अभियान, एड्स मुक्त झारखंड। ऑप्शन सी, टीबी मुक्त झारखंड। अथवा ऑप्शन डी, जन्म और मृत्यु निबंधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, जन्म और मृत्यु निबंधन से संबंधित एक अभियान झारखंड में 14 जुलाई से 14 अगस्त 2023 के बीच चलाया जा रहा है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। 14 जुलाई 2023 को झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रांची में 100% जन्म एवं मृत्यु निबंधन यानी बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए और इसके लक्ष्य को पाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। साथ ही झारखंड स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2022 एक पुस्तिका है, जिसका विमोचन भी इस अवसर पर किया गया और इस पुस्तिका को तैयार किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स झारखंड के द्वारा। अगर इस कैंपेन के उद्देश्य की बात करें इस अभियान के, तो जन्म एवं मृत्यु का 100% निबंधन कराना और साथ ही जन्म मृत्यु निबंधन के महत्व एवं उससे प्राप्त होने वाले लाभ से अवगत कराना लोगों को, यही इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से कैंपेन को चलाया जा रहा है। यह अभियान 14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस तरह का विशेष अभियान राज्य में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न नंबर 5 है, केंद्र सरकार के सहयोग से झारखंड के कितने जिलों में आयुर्वेद हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे जहां आउटडोर और इंडोर दोनों सुविधाएं होंगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12 अथवा ऑप्शन डी 22। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 7 स्थानों पर हॉस्पिटल्स खोला जा रहा है। 7 जिलों में ये हॉस्पिटल आयुर्वेद हॉस्पिटल खोला जा रहा है, जहां आउटडोर के अलावा अब इंडोर की सुविधाएं भी इन हॉस्पिटल में दी जाएगी। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से झारखंड के 7 जिलों में आयुर्वेद हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इन जिलों में रांची, जमशेदपुर के साथ साथ पलामू, गुमला, दुमका, देवघर व बोकारो को शामिल किया गया है। रांची व जमशेदपुर में हॉस्पिटल की क्षमता 50-50 बेड की होगी, जबकि पलामू, गुमला, दुमका, देवघर, बोकारो में बनने वाली यह आयुर्वेद हॉस्पिटल की क्षमता 10-10 बेड की होगी। इन अस्पतालों में OPD की सुविधा वर्तमान में तो चल रही है, लेकिन अब इंडोर सुविधा भी शुरू हो जाएगी, यानी व्यक्ति इस हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होकर भी किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा सकता है। आइए दोस्तों, अब बारी है वन लाइनर के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को जानने की। और आज का पहला प्रश्न है वन लाइनर के फॉर्म में, झारखंड सरकार द्वारा लोगों को डैन प्रथा के खिलाफ जागरूक करने और इस प्रथा का शिकार हो चुकी महिलाओं की मदद के लिए किस योजना का संचालन किया जा रहा है? इसका दोस्तों योजना है गरिमा योजना। और झारखंड में गरिमा योजना के तहत डैन प्रथा के खिलाफ जागरूक करने और इस प्रथा का शिकार हो चुकी महिलाओं की मदद के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और यह योजना चलाया जा रहा है झारखंड में। दूसरा प्रश्न है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन हेतु राज्य के किस जिले में JC बोस यूनिवर्सिटी व इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? यह निर्माण किया जाएगा गिरिडीह जिले के जरीडीह नामक स्थान पर, जहां JC बोस यूनिवर्सिटी के साथ ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा, जहां हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन मुहैया कराया जाएगा। झारखंड के किस नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है? इसका उत्तर है दुमका में स्थित एक स्थान पर मयूराक्षी नदी है
वहाँ पे ये पुल तैयार किया गया है और यह झारखंड का सबसे लंबा पुल बन गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों को किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है? इसका उत्तर है ई विद्या वाहिनी पोर्टल। ई विद्या वाहिनी पोर्टल के द्वारा अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा सभी सरकारी स्कूलों के टीचरों का, तभी अटेंडेंस बन पाएगा और उनका वेतन रिलीज़ किया जाएगा। अब तक मैनुअली अटेंडेंस का कार्य हुआ करता था। अगला प्रश्न है, गुमला डीसी सुशांत गौरव की ओर से किस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में गुमला मॉडल पर एक केस स्टडी प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में प्रसारित किया जाएगा और नौकरशाहों को प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है। इसी में एक प्रेजेंटेशन दिया गया जो झारखंड डीसी गुमला जिन कार्यों को उन्होंने किया है, जिस उद्देश्य से किया है, उसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री अवार्ड भी दिया जा चुका है और इनके कार्यों को ही एक प्रेजेंटेशन के तौर पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दर्शाया गया। इसके माध्यम से आने वाले समय में जो दूसरे नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं और दूसरे अधिकारी हैं, उन्हें इनसे शिक्षा मिलेगी कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो ऐसे ही चीज़ों का यह प्रेजेंटेशन था जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में किया गया। आइए दोस्तों, अब अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं और आज का अभ्यास प्रश्न है, लाह उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है जिसे झारखंड सरकार ने कृषि का दर्जा देने पर सहमति दी है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा अथवा ऑप्शन डी चौथा। यह था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट में जवाब जरूर करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और आज के सेशन का पहला स्टैटिक जीके है, तीरंदाज दीपिका कुमारी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2016 अथवा ऑप्शन डी 2020। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 2016 में प्रसिद्ध तीरंदाज, इंटरनेशनल तीरंदाज दीपिका कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि दीपिका कुमारी झारखंड की रांची की रहने वाली है और उनका जन्म 13 जून 1994 को रातू चिट्टी गांव रांची में हुआ था। उनके पिता शिव नारायण महतो हैं और उनकी माता गीता महतो है और पति अतनुदास हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। उनके अचीवमेंट यानी उपलब्धियों की बात करें तो 19वां राष्ट्रमंडल खेल, जो कि नई दिल्ली में 2010 में आयोजित किया गया था, 2 स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी 19वें राष्ट्रमंडल खेल में। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स सहित कई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खेल प्रतियोगिताओं में दर्जनों अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। वैसे आपको बता दें 2021-22 तक कुल 37 अवार्ड यानी 37 इंटरनेशनल मेडल्स वह जीत चुकी है। इसके अलावा ओलंपिक में भी भारत का वो प्रतिनिधित्व कर चुकी है और 3 बार वह ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर चुकी है तीरंदाजी में। 2012 के लंदन ओलंपिक में, 2016 के रियो ओलंपिक में और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाज दीपिका कुमारी पार्टिसिपेट कर चुकी है। वहीं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो अर्जुन अवार्ड 2022 में दिया गया था दीपिका कुमारी को और भारत की सबसे कम उम्र की महिला तीरंदाज बनी है जिसे यह अर्जुन अवार्ड दिया गया। वहीं 2014 में फिक्की द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से और यंग अचीवर्स अवार्ड 2017 में दिया गया था दीपिका कुमारी को। आइए दोस्तों अब वन लाइनर के फॉर्म में देख लेते हैं कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को। और आज का पहला प्रश्न है, पहला मीथेन गैस कुआं झारखंड के पर्वतपुर में किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन द्वारा इसे शुरू किया गया था। आपको बता दें कि पर्वतपुर बोकारो में स्थित है और देश का सबसे बड़ा कोल बेड मीथेन झारखंड में पाया गया है। यहाँ लगभग 722 बिलियन घन मीटर यहाँ पे भंडार है झारखंड में मीथेन का। जो भी कोयला क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे मीथेन का आपको भंडार मिलेगा। तो धनबाद और आसपास के एरिया, हजारीबाग, लोहरदगा, जो ये इलाका है बोकारो, इस इलाके में
कोयला से संबंधित जो खनन होता है उसी क्षेत्र में यह मीथेन गैस मिलता है, क्योंकि जहाँ कोयला उपलब्ध होगा वहाँ पे मीथेन मिलना लाजमी है। इसलिए झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला के साथ मीथेन गैस का भंडार मिला है, और यह बताया जा रहा है कि सर्वाधिक भंडार है पूरे इंडिया में, और ये 722 बिलियन घन मीटर है। आने वाले समय में जो बिजली की कमी है उसको भी इससे पूरा किया जा सकेगा, और रसोई गैस के किल्लत को भी इस मीथेन गैस के माध्यम से कम किया जा सकेगा। और दूसरा प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? दोस्तों, सोन नदी का उद्गम झारखंड में नहीं है, परंतु झारखंड के जिलों से गुजरती हुई यह सोन नदी जाती है। और इसका उद्गम आपको बता दें कि यह मैकाल पर्वत, जो कि अमरकंटक पहाड़ी में है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ है सोन नदी का उद्गम। और इसका जो मुहाना है वह गंगा नदी है, और ये गंगा नदी में पटना के पास में जाके मिल जाती है, यानी पटना के पास ही इसका मुहाना है। अगर झारखंड से एक नदी की बात करें तो उत्तर कोयल जो नदी है झारखंड की, वह इसकी सहायक नदी है, और पलामू और गढ़वा के उत्तर में यह बहती हुई निकल जाती है और पटना में जाकर वो गंगा में मिल जाती है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, सोनभद्र शिला के नाम से इसे जाना जाता है इस नदी को, यानी सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कह सकते हैं कि सोन नदी का एक उपनाम है सोनभद्र शिला। अगला प्रश्न है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? स्क्वायर किलोमीटर नहीं दोस्तों, हेक्टेयर। आपको बता दें, अगर हेक्टेयर में पूछा जाए तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,71,400 हेक्टेयर है। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर में है वो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। और कभी भी हेक्टेयर में दोस्तों कन्वर्ट करना हो तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल होता है 100 हेक्टेयर के बराबर। इसलिए अगर हेक्टेयर में पूछा जाए तो जो क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर में है उसे 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वहीं कभी जैसे पहाड़ों का हाइट वगैरह पूछ लिया जाए और मीटर में पूछा जाए तो 3.28 से मल्टीप्लाई करके आप इसे फीट में बदल सकते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, UCIL को कब निगमित किया गया था? आपको बता दें, UCIL के जिसका फुल फॉर्म है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे निगमित किया गया था 1967 में, या यूँ कह सकते हैं कि 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। और झारखंड में इसका खदान फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा परमाणु से संबंधित जो यूरेनियम है वो झारखंड में मिलता है, और इसका प्रसंस्करण भी झारखंड में किया जाता है। और यूरेनियम का अगर खनन और पिसाई यानी माइनिंग और मिलिंग को कहे तो ये झारखंड में ही सबसे ज़्यादा है। इसकी स्थापना तो बता ही चुका दोस्तों 1967 है, और यह पूर्वी सिंहभूम ज़िले में इसका सबसे ज़्यादा खनन होता है और पिसाई होता है। इसके अलावा कुछ पूर्वी सिंहभूम ज़िले में कुछ प्रमुख स्थान हैं, जैसे जादूगोड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़, तुरामडी, बागजाता। ये पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां यूरेनियम के खदान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा बिजली कनेक्शन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दिए जाने से संबंधित जो योजना है झारखंड में चलाई जाती है वह है सौभाग्य योजना। आपको बता दें, यह सौभाग्य योजना सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने से संबंधित है, और इसे शुरू किया गया था 2017 में। और स्वाभाविक है कि 2017 में रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और उस समय शुरू किया गया था सौभाग्य योजना को। और राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की बात करें तो इसे कहते हैं PM सहज बिजली हर घर योजना के नाम से जानते हैं केंद्रीय स्तर पर, और इसे शुरू भी किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और यह जो योजना है यह है सौभाग्य योजना। यह है दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।